नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और कल बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। आजादी के बाद राज्य में कांग्रेस का पहली बार इस तरह का मंथन है, तो बैठक वाकई में महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं, पर बैठक से पहले कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल पटना नगर निगम ने सड़कों पर लगे कांग्रेस पार्टी के बैनर और पोस्टर को लेकर बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने बिजली के खंभों पर लगे कांग्रेस पार्टी के बैनर, पोस्टर और झंडे हटा दिए हैं। पार्टी ने ये पोस्टर और बैनर CWC की बैठक में आने वाले नेताओं के स्वागत के लिए लगाए थे। मतलब राहुल गांधी का पोस्टर उखाड़ कर फेंक दिया गया। साथ ही महागठबंधन में झगड़ा भी खुलकर सामने आ गया है। सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, सीटें कैसे बटेगी, इन सवालों में कांग्रेस पूरी तरह से फंसी हुई है। तो कल होने वाली CWC की मीटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है आपको बताएंगे, पर कांग्रेस के अंदर वाकई में कुछ भी ठीक नहीं नजर आ रहा है। मनीष तिवारी ने कुछ ऐसा कह दिया जो सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला माना जा रहा है। दरअसल मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि Gen XYZ किसी के विशेषाधिकार को बर्दाश्त नहीं करती। तो क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर वो भी आपको बताएंगे। साथ ही एक बड़ी अपडेट आपको दे दें कि अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ MP MLA कोर्ट में केस चल रहा है, जिस पर आज राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ल ने गवाह से जिरा किया। जो प्रक्रिया पूरी हो गई, कोर्ट ने अब 6 अक्टूबर की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय किया है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल पटना में कांग्रेस की CWC की मीटिंग होनी है, लेकिन जो तैयारी की गई थी उसे तो नगर निगम ने उखाड़ कर फेंक दिया। कितना बड़ा एक्शन माना जाए इसे? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से पहले जो नीतीश कुमार की पुलिस ने किया, फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जो किया, वो तो लग रहा है आगाज बहुत खराब हुआ है। अब अंजाम उससे भी बुरा होगा। अगर आपको कोई मीटिंग करनी है तो ये क्लोज रूम मीटिंग है, ये कोई रैली नहीं है, आयोजन नहीं है जिसके लिए पहले आप सरकार से परमिशन लेते हो। तो उस परमिशन में इंक्लूडेड होता है कि हमारे आने वाले लोगों के पोस्टर लगाए जाएंगे, इस रूट से ये रोड शो गुजरेगा या उस जगह पर कंक्लूजन होगा, रैली होगी, तो उसमें पुलिस प्रशासन से जो परमिशन ली जाती है वो सारे इंक्लूडेड होते हैं, कितने लोगों की भीड़ होगी। लेकिन ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं है। तो इसके लिए आपने परमिशन नहीं लिया नगर निगम से कि हम एक चुनावी सभा करने जा रहे हैं सदाकत आश्रम में, उसमें अगवानी करेंगे सोनिया गांधी का, प्रियंका वाड्रा का, राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, और अगवानी के लिए सारे जगह पर पोस्टर लगा देंगे, पूरा पटना पोस्टर से पट जाएगा। तो इसके लिए अगर आपने परमिशन नहीं ली तो फिर नगर निगम अपना काम किया, ये पोस्टर हटा दिए गए, हर जगहों से पोस्टर उखाड़ के फेंक दिए गए जहां पर परमिटेड नहीं था। सदाकत आश्रम से बाहर वो मेन गेट पर आप तोरण द्वार बना दो, आप स्वागत की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे समय में जबकि एक चुनाव प्रचार नहीं चल रहा, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं की गई है, तो ये कार्रवाई तो होगी। अब ये कार्रवाई को लेकर कांग्रेस जितना भी हंगामा करे, ये कांग्रेस पार्टी को लगता है, राहुल गांधी को लगता है कि कानून व्यवस्था, ये परमिशन लेना, स्वीकार करना न करना, पुलिस, ये सब तो उनकी जेब में है। परंपरागत तरीके से इनकी पार्टी की सरकारें रही है, इनके घरेलू प्रधानमंत्री रहे हैं, उस परिवार से आते हैं, तो इनको ये नियम कानून की धज्जियां उड़ाना ही पसंद है। इसलिए कांग्रेस बवाल कर रही है, और बवाल तो दूसरी तरफ भी हो रहा था। इसी समय अडानी करने के लिए उतरे यूथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मैदान में कि देखो भाई, अडानी को पावर प्लांट के लिए जमीन नीतीश कुमार ने दी है, ये गलत है। अब पावर प्लांट के लिए जमीन दी, ये भी गलत है। पावर सप्लाई होगा, वो भी गलत है। बिजली की समस्या खत्म होगी, वो भी गलत है। और फिर उससे रोजगार मिलेगा, वो भी गलत है। ये सारी गलतियां हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट लाते हो तो भी गलत, इन्वेस्टमेंट नहीं लाते तो भी गलत। तो ये इन लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के बाद लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने
कई लोगों को जो ये लेट गए वहां पर सो गए कि नहीं नहीं अब तो हम यहां से जाएंगे नहीं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पिटाई की, वहां से घसीट कर पुलिस थाने ले गया, टांग कर ले गया और उसके बाद उन लोगों का प्रोटेस्ट खत्म करवाया कि ये प्रोटेस्ट का आधार सही होना चाहिए। उसी तरीके से राहुल गांधी, इनकी समस्या भी बढ़ी। जैसे ही CWC की बैठक में जाने की तैयारी किया, उससे पहले एक दिन पहले पलटी मार लिया। अब ये वोट चोरी के मुद्दे को जोड़ दिया किससे? रोजगार से। राहुल गांधी का मानना है कि रोजगार जो कम हुए हैं सीधे उसका वोट चोरी से लेना देना है, वोट चोरी करके सरकार बनती है और उसी के कारण रोजगार लोगों को नहीं दे पाती है। मतलब ये जो बिहार कांग्रेस के अंदर चल रहा था कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हो, इससे बिहार में 19 सीट पिछली बार मिली थी, इस बार 9 भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे कंपटीटर तुम्हारे हैं जो रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार धड़ाधड़ घोषणाएं की जा रही है कि बिजली 125 यूनिट फ्री होगा, महिलाओं को पेंशन मिलेगा, बेरोजगार जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और 2 साल तक जॉब नहीं लगा उसका पेंशन बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हेल्थ वर्कर, ये सारे वर्ग के लोगों को, यहां तक कि महिलाओं को 10,000 रुपया महिला सम्मान निधि, ये सारे जो पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ फ्रीबीज भी कह सकते हैं और कुछ योजनाएं भी कह सकते हैं। तो इसमें लड़ने के लिए वोट चोरी नहीं माना जाएगा। लोग कहेंगे चलो वोट चुरा कर भी कर रहा है तो हमारे लिए कर रहा है। लेकिन सर, राहुल गांधी वोट चोरी का जिक्र कर कभी युवाओं का जिक्र करते हैं, जनजी की बात करते हैं, कभी बेरोजगारी का मुद्दा उठा देते हैं, हर बार कोई ना कोई नया एजेंडा चलाते हैं। पर उनके कांग्रेस के नेता उनके एजेंडे के साथ क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि मनीष तिवारी ने जिस तरह से बयान जारी किया है, जो उनका सोशल मीडिया का पोस्ट है, वो तो कहा जा रहा है कि तो राहुल गांधी के लिए ही है। बिल्कुल राहुल गांधी के लिए है। उन्होंने जो शब्द उपयोग किया है और जिन जगहों का जिक्र किया वो राहुल गांधी के लिए ही है। मनीष तिवारी ने आर्टिकल लिखे हैं और अपनी पूरी विचारधारा लिखी है कि फिलीपींस का जिक्र तत्काल में किया, उसके पहले श्रीलंका का, बांग्लादेश का और नेपाल का। अगर इसमें नेपाल को छोड़ दें, क्योंकि नेपाल में लोकतंत्र बहुत दिन के बाद आया, तो वहां सेकेंड जनरेशन के पॉलिटिशियन अभी आने बाकी हैं। जैसे मान लिया जाए अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी परिवारवादी पार्टी है, लेकिन अभी ये राजनीति में ही अगर 2014 के बाद आया है तो फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन के राजनीति में आने की बात अभी नहीं कर सकते। उसी तरह से नेपाल में था। नेपाल में जो समस्या पैदा हुई वो भी नेपो किड्स के कारण, पॉलिटिशियन के बच्चों के रहन सहन, लाइफ स्टाइल, उसके करोड़ों की महंगी गाड़ियां और उसके बाद 5 स्टार होटल कल्चर, उसी को लेकर वहां के युवा गुस्से में थे। और यही बात का जिक्र मनीष तिवारी ने किया। और मनीष तिवारी अकेले नहीं है। ऐसा नहीं है कि शशि थरूर कुछ बोलते हैं, मनीष तिवारी कुछ बोलते हैं या फिर मुकुल वासनिक या फिर पी चिदम्बरम कुछ बोलते हैं तो वे अकेले बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो कि ग्रुप 23 का हिस्सा रहे हैं और राहुल गांधी से प्रताड़ित होकर कांग्रेस में अभी तक टिके हुए हैं, मौका देख रहे हैं। सब एकजुट हैं, सब एक दूसरे से बात करते हैं और फिर कहते हैं कि देखो अभी हमारी बारी है। तो शशि थरूर कुछ समय तक टॉर्चर करेंगे राहुल गांधी के लिए, फिर उसके बाद पी चिदम्बरम आ जाएंगे, बोलेंगे कि रुको अब थोड़े समय के लिए हम कुछ लिख देते हैं। फिर उसके बाद मनीष तिवारी आ जाएंगे। इन्होंने जिक्र किया और कहा कि भाई राजपक्षे परिवार श्रीलंका में राज कर रहा है। शेख हसीना ये भी खानदानी पॉलिटिशियन बांग्लादेश में। केपी शर्मा ओली, उनके परिवार की बात की जा रही है उसके लाइफ स्टाइल को लेकर। फिलीपींस में ये खानदानी परिवारवादी पार्टियां, या फिर जहां वेनेजुएला में चल रहा है वही उसी के खिलाफ चल रहा है। तो उसी का जिक्र करते हुए कहा कि ये XYZ जो भी हो, जनरेशन जितने भी अलग अलग हो सकते हैं, 18 से 25, 25 से 30, 30 से 40 तक, कोई भी जनरेशन के हो, लेकिन वर्चस्व नहीं बर्दाश्त करेगा। ये एक ही व्यक्ति का सब कुछ चले ये बर्दाश्त नहीं करेगा, एक परिवार को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के लिए अब आग लग चुकी है कि तुम एक तरफ परिवारवादी राजनीति कर रहे हो जिसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरी दुनिया में चल रही है, आवाज उठ रही है, और दूसरी तरफ तुम उसी को पीएम मोदी की तरफ निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो कांग्रेस में अभी जो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, अभी कई रिपोर्ट है, इंडिया टुडे ग्रुप ने भी रिपोर्ट किया कि ये हाइड्रोजन बम कहीं कांग्रेस को ही अंदर फूट जाए और बर्बाद हो जाए, क्योंकि 6 राज्यों में कांग्रेस के अंदर ही विस्फोट चल रहा है।
ये रिपोर्ट आई है। एनडीटीवी की भी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अभी जितने पदाधिकारी बदले गए कांग्रेस के अंदर, ये सारे पदाधिकारियों में बिहार के अंदर आग सुलगा रहा है राहुल गांधी की टीम का गया हुआ कृष्णा अलवरू, जो कह रहा है कि नहीं अब कांग्रेस तो 2030 की तैयारी कर रही है, ये 25 तो बीच वाला है, हम वही दौर वापस लाना चाहते हैं जो 80 के दशक में 70 के दशक में था, यानी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर। जी। तो वहां भी आग लगी है कांग्रेस के अंदर, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में आधी कांग्रेस साफ हो चुकी है। तो हर जगह ये अंतर कलह की स्थिति है और बड़े नेता ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी फिर से पंजाब में चुनाव होगा और उस समय मनीष तिवारी का अपना खेल होगा। ये केरल में चुनाव होगा, केरल के अंदर ये जो शशि थरूर बार बार कह रहे हैं वो इसलिए ये पूरा का पूरा गांधी परिवार गया हुआ था केरल कि एक जिला तो तिरुवनंतपुरम चला गया है, नायर सर्विस सोसाइटी शशि थरूर के साथ है, ये केरल के विधानसभा चुनाव में शशि थरूर को बाहर करो, मतलब उसको बाहर देखने के लिए रखो, वो हमारे सहयोग नहीं करेगा। तो वायनाड भी चला गया, कालपेट्टा भी चला गया, तो फिर इसके बाद हमारे पास बचेगा क्या? केरल में भी हम 20-25 सीटों पर सिमट जाएंगे। तो जो स्थितियां बनी है कांग्रेस के अंदर विस्फोट है और वह विस्फोट कुछ समय में सामने बिल्कुल। अब आएगा। तो कांग्रेस के अंदर तो बम फूट ही रहा है, लेकिन सर कोर्ट में भी लगातार एक के बाद एक बम फूट रहा है। अमित शाह से जुड़ा मसला था, उसमें आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? जिरह तो पूरी हो गई है, लेकिन अगली सुनवाई की तारीख भी आ गई है। कैसे मुसीबत बढ़ रही है राहुल गांधी की? लगता तो यही है कि ये जो राहुल गांधी, इनकी कुंडली में 2025-26 ये बहुत बुरा दौर है। इस समय ये जितना ज्यादा बेचैन है उतना ही ज्यादा इनकी बेचैनी और बढ़ने वाली है। इनका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है इन्हीं कारणों से हो। कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ सुनवाई एक के बाद एक चल रही है। अमित शाह के ये हत्यारा कहने के मामले में अब तो गवाह भी गुजर गया, एक गवाह सामने आ गया। इसमें 3-4 एविडेंस बताए गए थे। जब ये मामला दर्ज हुआ तो उसमें कहा गया कि एक हमारे पास डिजिटल एविडेंस है। डिजिटल एविडेंस का मतलब है कि जब ये कर्नाटक में प्रेस के सामने बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्यारा है और उसके कार्यकर्ता नेता उसे एक्सेप्ट किए हुए हैं, दुनिया की कोई पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब ये एविडेंस जो हुआ डिजिटल एविडेंस के तौर पर पेश किया गया है, जो सारे मीडिया रिपोर्ट में छपी है और सब जगह दिखाया गया। उसके बाद एविडेंस लाया गया है प्रिंटेड, जो कि पेपर अखबारों में लाए गए, और उसके बाद तीसरे आधार पर लाया गया वो गवाह जो कि उस समय उनको पढ़ा था कि राहुल गांधी ने क्या कहा, और उसके आधार पर उसके विचार बदले और उसको तकलीफ हुई जो गवाही देने के लिए आया है कि हमने सीधा प्रसारण देखा था और दूसरे दिन अखबार में पढ़ा था, पोर्टल पे पढ़ा था कि राहुल गांधी ने ऐसी बातें की थी जो मनगढ़ंत थी। तो अब गवाह गुजर चुका है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि आप दोषी क्यों न हो। तो या तो इस मामले में सार्वजनिक माफी मांगकर ये बोलो कि हमारे पास वो जानकारी नहीं थी कि उससे पहले ही हत्या का आरोप भी खत्म हो चुका था अमित शाह के ऊपर, या फिर जानकारी थी और हमने इंटेंशनली कहा है तो फिर सजा होगी। तो ये जो अपने आप को कहते थे कि हम सावरकर नहीं गांधी हैं, अब माफी मांगो या जेल जाओ इस मामले में। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो मनीष तिवारी के सोशल मीडिया पर दिए गए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। ये बयान राहुल गांधी पर करारा तमाचा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह की साफ साफ बू आ रही है। साथ ही कल पटना में कांग्रेस की CWC बैठक से पहले बड़ा एक्शन ले लिया गया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी भी कांग्रेस को मजबूती नहीं दे पा रही है, और हकीकत यह है कि बिहार में कांग्रेस का संगठन बिखरा हुआ है, वोट बैंक गायब है और जनता का भरोसा भी खत्म हो चुका है। तो आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।